हेलो क्लास 10, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, हमारे साइंस में 3 पार्ट्स होते हैं एज वी हैव स्टडीड इन द क्लास 9th। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड द फिजिक्स, सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड द केमिस्ट्री एंड द थर्ड पार्ट इज कॉल्ड द बायो। इन तीनों पार्ट में से एक पार्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा एंड द पार्ट जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, द नेम ऑफ द पार्ट इज द फिजिक्स। बेटा, एज वी नो वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ द कोविड की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और हम ही नहीं, सारे लोग कोविड की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक बार फिर हमें ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करना पड़ रहा है। हमें नेक्स्ट ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, उसी को ध्यान में रखते हुए हमें ऑनलाइन क्लासेस में अच्छे से पढ़ाई करनी है और एक बार फिर से ऑनलाइन के प्रोसेस को यूज़ करते हुए हमें अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करना है। सो बेटा, फिजिक्स में कई चैप्टर्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेट है, सोर्स ऑफ एनर्जी, लेंस, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। दीज टॉपिक्स आर देयर, दीज चैप्टर्स आर देयर इन अ फिजिक्स। जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, इफ़ वी टॉक अबाउट द अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, then there is only one chapter and that is the electricity in your syllabus for periodic test 1. We have to start the chapter, that name of the chapter is the electricity. बेटा, एक चीज़ बहुत अच्छे से मैं क्लियर कर दूं आप लोगों को कि बहुत से बुक डिफरेंट पैटर्न को फॉलो करती हैं। कुछ बुक्स में मैग्नेट पहला चैप्टर दे दिया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी सेकंड कर दिया गया है। कुछ बुक्स में लेंस पहला कर दिया गया, इलेक्ट्रिसिटी थर्ड कर दिया गया है। कुछ बुक्स में इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट कर दिया गया है, मैग्नेट थर्ड कर दिया गया है। बेटा, डोंट गेट बी कंफ्यूज्ड ऑन दीज ऑल थिंग्स। हर एक बुक का, हर एक राइटर का अपना अलग अलग प्रोसेस होता है, अपना अलग अलग क्राइटेरिया होता है चैप्टर्स को सेलेक्ट करने का, चैप्टर्स को लिखने का। बट बेटा, वी नीड टू फॉलो द सिलेबस and the content of the CBSE and the process of the CBSE that they have given to us. So according to the CBSE, if we talk about the CBSE, then according to the CBSE we need to study the first chapter and the name of the chapter is the electricity. हमें जो पहला चैप्टर पढ़ना है, वो पहला चैप्टर हमारा कौन सा है? इलेक्ट्रिसिटी है। सो उसी सीरियल को स्टार्ट करते हुए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द फर्स्ट चैप्टर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द इलेक्ट्रिसिटी। बेटा, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इससे अच्छे खासे क्वेश्चन भी आते हैं। इससे एक न्यूमेरिकल इस चैप्टर से कंफर्म रहता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे से तैयारी करना। कोई भी डाउट हो, कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करिए, मैं आपको डेफिनेटली जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। यू कैन ऑल्सो व्हाट्सअप मी योर प्रॉब्लम्स ऑन माई व्हाट्सअप नंबर, सो वहाँ पर हम आपको रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं द चैप्टर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द इलेक्ट्रिसिटी। बेटा, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें कि व्हाट इज अ इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी में जो पहला टर्म आता है, जो पहला टॉपिक आता है, वो सबसे पहला हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ चार्ज। चार्ज क्वांटिटी क्या होती है? इफ वी टॉक अबाउट द चार्ज, तो चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वी रिप्रेजेंट द चार्ज विद द स्मॉल क्यू। कुछ बुक्स में कैपिटल क्यू से भी रिप्रेजेंट किया गया है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यू वर्ड आया तो वी विल से the q word is the charge here. तो small q is the representation of a charge and the unit of a charge is a coulomb. Coulomb was a scientist जिन्होंने चार्ज को आइडेंटिफाई किया था। उन्होंने बताया था कि चार्ज क्या होता है और उन्होंने अपने नाम पर रख दिया इसको, इसकी यूनिट कूलम। नाउ चार्ज तो हमने स्टार्ट कर दिया, बट व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज? चार्ज हमारा होता क्या है? चार्ज एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है विच यूज टू ऑब्जर्व द फोर्स दैट इज अप्लाइंग ऑन इट और विच अप्लाई द फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट। नहीं समझ में आया होगा? एक बार फिर समझो, मैं फिर से बता रहा हूं। अगर मान लो ये कोई पॉजिटिव चार्ज हमने यहां पे रख दिया है, एक हमने चार्ज को यहां पर रख दिया है, तो इस चार्ज पर की वजह से दूसरे पॉजिटिव चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा? यानी एक ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो फोर्स किसी दूसरे चार्ज पर लगाती है या किसी दूसरे चार्ज की वजह से फोर्स उस पर लगता है, एंड दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड द चार्ज। मींस एक ऐसा टर्म जिसकी वजह से दूसरे पे फोर्स लगे, सिमिलर टर्म पे फोर्स लगे और उस सिमिलर टर्म की वजह से उस पर भी फोर्स लगे, दैट इज कॉल्ड द चार्ज।
चलो एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको चार्ज को डिफाइन करता हूँ कि व्हाट इज द चार्ज। सपोज दैट वी हैव अ बॉडी है, एक बॉडी है, हमने इसमें क्या किया, इसको चार्ज करना है। इसमें कितना है, प्लस 3 प्लस है और 3 माइनस है, ये हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अगर किसी भी बॉडी में इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। सपोज दैट दिस इज अ पेन, ये पेन है और इसको हम टच कर रहे हैं, कोई भी फोर्स हम पर ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, इट मीन्स ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। जितने पॉजिटिव इसमें है उतने ही निगेटिव भी इसमें होंगे, तो दिस इज द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जितने पॉजिटिव चार्ज उतने निगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिकली ये न्यूट्रल हो गया। यानी चार्ज हमें इसको करना है, इस बॉडी को चार्ज करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको नेगेटिव चार्ज करना है, तो वी नीड टू गिव 1 इलेक्ट्रॉन ऑन दिस ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को एक इलेक्ट्रॉन हमें देना पड़ेगा। हमें इसको पॉजिटिवली चार्ज करना है, ये हमारा क्या हो गया, निगेटिवली चार्ज। ये हमारा क्या हो गया, निगेटिवली चार्ज। अगर हमें इस ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव चार्ज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देना है। अब हमारा यहाँ पे 3 प्लस और 2 माइनस हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने का प्रोसेस क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दें या एक इलेक्ट्रॉन अंदर ले आए। अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं तो हमारा एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, पॉजिटिव ज़्यादा हो जाएंगे, तो इट विल बी द पॉजिटिवली चार्ज। अगर एक इलेक्ट्रॉन को हम अंदर ले आते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा और दिस विल बी द नेगेटिवली चार्ज। यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कैसे होता है, पॉजिटिव चार्ज जब हम एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं और नेगेटिव चार्ज जब हम एक इलेक्ट्रॉन को इंसर्ट करा देते हैं, दैट इज द नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। कई तरह के चार्जिंग के प्रोसेस होते हैं, रब करके हम चार्ज कर सकते हैं, हम इंडक्शन प्रोसेस से कर सकते हैं, हम कंडक्शन प्रोसेस से कर सकते हैं। ये सारे प्रोसेस आपको क्लास 12 में पढ़ाए जाएंगे, वहां के लिए है। तो यहाँ पे हमें क्या पढ़ा जाता है, व्हाट इज अ चार्ज। अगर हमें इसकी डेफिनेशन लिखना होगा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ चार्ज, तो अ फिजिकल क्वांटिटी by which force is applied on another similar quantity or a force is applied on it itself। खुद पे भी फोर्स लगाता है, जिसकी दूसरे सिमिलर क्वांटिटी की वजह से जब खुद पर फोर्स लगता है या उसकी वजह से दूसरे पर फोर्स लगता है तो दैट इज कॉल्ड द चार्ज। इसकी यूनिट क्या होगी, चार्ज की यूनिट हमारा क्या है, कूलम है। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट अबाउट द चार्ज। अच्छा, कितने टाइप के चार्ज होते हैं अगर पूछा जाए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्ज आर देयर, तो पहला क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा क्या है नेगेटिव चार्ज। दो तरह के हमारे पास चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कब होगा, when electron is dropped from here, and negative charge when electron is grabbed from the outside। अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं तो ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन को अंदर ले आते हैं तो ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो बेटा पहले टॉपिक को स्टार्ट हमने किया, टॉपिक इज द चार्ज, और चार्ज के बारे में हमने पढ़ा कितने टाइप्स के चार्ज होते हैं, 2 टाइप्स के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट को कैसे करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, और नेगेटिव चार्ज को कैसे करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को अंदर ले आए। अब बेटा बात आती है कि हम इलेक्ट्रॉन को ही बाहर क्यों निकाल रहे हैं और इलेक्ट्रॉन को ही अंदर क्यों ला रहे हैं। बिकॉज ऑफ प्रोटॉन को हम बाहर निकालेंगे तो कहीं ना कहीं मास वेरिएशन हो जाएगा। हमने पहले भी पढ़ा है कि प्रोटॉन लाइज एट द न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस इज कंसीडर्ड एज द होल मास ऑफ द एटम। केमिस्ट्री में ये पढ़ाया गया होगा कि होल मास हमारे न्यूक्लियस पर लाई करते हैं, अगर हम न्यूक्लियस से बाहर कर देंगे तो हमारे मास का वेरिएशन हो जाएगा। तो इसीलिए हम पॉजिटिव चार्ज को हम मूव नहीं कराते हैं, नेगेटिव चार्ज को हम बाहर निकालते हैं, नेगेटिव चार्ज को हम अंदर लाते हैं। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग एनी ऑब्जेक्ट। अब बात आती है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि ये चार्ज बाहर क्यों निकल जा रहे हैं।
ये चार्ज अंदर क्यों चले आ रहे हैं, क्या ऐसी चीज है जो इस चार्ज को मूव करा दे रहा है, कौन सी ऐसी चीज है जो इस चार्ज को मूव कर दे रहा है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। सपोज दैट एक कंडक्टिंग मटेरियल है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखना। एक ये कंडक्टर है, ठीक है। इस पर एक इलेक्ट्रॉन चार्ज है, ये ऐसे दो इलेक्ट्रॉन चार्ज हैं, ये मूव करेंगे आगे मूव करेंगे। तो क्यों मूव करेंगे, क्योंकि इस पर एक फोर्स लग रहा है, इस पर एक फोर्स लग रहा है, और फोर्स लगेगा, उस फोर्स को हम कहते हैं कूलम्स फोर्स, कूलम्स फोर्स कहते हैं। इस फोर्स को क्या कहते हैं, कूलम फोर्स। मींस एक चार्ज पार्टिकल को मूव करने के लिए कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, दैट फोर्स इज कॉल्ड द कूलम्स फोर्स। अब देखो, अगर सपोज करो एक चार्ज ऑब्जेक्ट है, ये पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है, और ये कहां पर रखा हुआ है, दैट इज नॉट द इनफाइनाइट। एक पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है, वो इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, बहुत दूर रखा हुआ है, हमें नहीं पता कि इसकी डिस्टेंस क्या है। हमने इस पे क्या किया, इस पर एक फोर्स अप्लाई किया और इसको लेकर यहां पर आ गए एट द पॉइंट ए। हमने एक फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करके यहां तक लेकर आ गए एट द पॉइंट ए। अब हम इस पर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और इसको एस डिस्टेंस मूव कराया, तो कुछ ना कुछ इस पे वर्क डन होगा। क्लास 9 में पढ़ा होगा कि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर हमने इस चार्ज पे कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई किया और इस फोर्स को अप्लाई करके हमने एस डिस्टेंस को मूव करा करके एक पॉइंट ए पर ले आए, तो डेफिनेटली यहां पर हमने कुछ क्या किया, वर्क इज डन, कुछ हमने वर्क डन किया। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एस। हम लोगों ने क्लास 9 में ये बहुत अच्छे से पढ़ा है कि व्हाट अमाउंट ऑफ द वर्क इज डन हियर, द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दिस मच अमाउंट ऑफ द वर्क इज डन हियर। अब इस वर्क डन को क्या करेंगे, अगर हमने वर्क डन किया टू ब्रिंग द चार्ज क्यू फ्रॉम हियर, तो दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल। ये हम क्या कहते हैं, इसको हम पोटेंशियल बोलते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द V। सो एक हमें और टॉपिक मिला एंड दैट टॉपिक इज द पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट, दिस इज कॉल्ड द पोटेंशियल। यानी पोटेंशियल क्या होता है कि इनफाइनाइट से एक चार्ज को हम लेकर आ रहे हैं एट द पॉइंट ए, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट ए, दैट वर्क डन इज कॉल्ड द पोटेंशियल। और यही वर्क डन हमारा पोटेंशियल होता है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए अपॉन अ यूनिट चार्ज। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल पर कूलम, और वोल्ट इसकी यूनिट होती है। बेटा यूनिट बहुत अच्छे से ध्यान रखना, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट यूनिट एक मार्क्स कट हो जाएंगे, कोई भी न्यूमेरिकल या कोई भी क्वेश्चन करोगे एक नंबर कट हो जाएगा अगर यूनिट नहीं लिखोगे। तो यूनिट इसकी क्या होती है, इसकी यूनिट होती है वोल्ट। यानी अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट, ये वर्ड ध्यान रखना, इनफाइनाइट वर्ड जरूर रहना चाहिए। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दिस पॉइंट इज कॉल्ड द पोटेंशियल। और पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, जूल पर कूलम, और इसको कहते हैं वोल्ट। दिस इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल। अब ये तो हमारा पोटेंशियल हो गया। पोटेंशियल का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, कैपिटल V। अब देखो बेटा एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कर लो। सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लो तो आसानी से आपको लिखने में, नोट करने में, नोट्स बनाने में बहुत ईजी रहेगा। वैसे भी मैं आपको नोट्स आपको शेयर कर दूंगा PDF के फॉर्म में, वहाँ से आप नोट्स बना सकते हो बहुत ईजिली। सो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। अब देखो एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट। 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या है, 1 वोल्ट मतलब पोटेंशियल की। अब देखो पोटेंशियल का वर्क डन, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या, वर्क डन अपॉन चार्ज, 1 जूल वर्क डन अपॉन 1 कूलम चार्ज। यही तो हमारा यूनिट है। हमारा फॉर्मूला क्या है,
V is equal to W by Q. W is the work done and Q is the charge. इतना अमाउंट ऑफ पोटेंशियल ये जनरेट कर रहा है. देन 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या होगी? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट? तो हम इसको लिखेंगे व्हेन अ यूनिट चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम infinite to any point, then 1 joule work is done. Work is done. This work done is called to bring the charge is called 1 वोल्ट. ये 1 वोल्ट की डेफिनेशन होगी. यानी अगर एक हमें यूनिट चार्ज को लेकर के आना है, इनफाइनाइट से एक यूनिट चार्ज को हम लेकर के आ रहे हैं और उसको लाने में 1 जूल का वर्क डन हुआ है. अगर हम इनफाइनाइट से एक यूनिट चार्ज को लेकर के आ रहे हैं, उसको लाने में 1 जूल का वर्क डन हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड द 1 वोल्ट. और ये डेफिनेशन किसकी है? ये डेफिनेशन 1 वोल्ट की है. बेटा बहुत अच्छे से ध्यान से रखना, ये डेफिनेशन कई बार पूछी गई है और बोर्ड एग्जाम्स में पूछते भी हैं कि डिफाइन 1 वोल्ट. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल. सो दिस इज कॉल्ड द 1 वोल्ट. ये हमारा 1 वोल्ट की डेफिनेशन है. नाउ हमने अभी तक क्या पढ़ा कि चार्ज क्या होता है, फिर उसके 2 टाइप्स के चार्ज पढ़े, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज. फिर उस चार्ज को इनफाइनाइट से लेकर आए तो हमने बता दिया दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल. पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है. फिर उसके बाद हमने पढ़ लिया कि व्हाट इज अ 1 वोल्ट. अब देखो बेटा, पोटेंशियल तो पढ़ लिया, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? अगर हमने एक चार्ज को इनफाइनाइट पे न रख करके एक पॉइंट बी पर रख दिया, यहां पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है, बी पर रख दिया, और हम यहां पर ए पर ला रहे हैं, ये बी से ए तक लेकर आ रहे हैं, देन अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या हो जाएगा? डब्ल्यू ए बी. द अमाउंट ऑफ वर्क इज डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम बी टू ए, द डब्ल्यू ए बी. तो कितना हमारा पोटेंशियल होगा? वी बी माइनस वी ए, एंड दैट विल बी द डब्ल्यू ए बी अपॉन चार्ज क्यू, एंड दिस इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस. ये हमारा क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस. यानी पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या होगी? पूरी वही डेफिनेशन होगी जो हमने पोटेंशियल में पढ़ा, बस एक वर्ड में का यहाँ का डिफरेंस होगा. द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस. यानी हमारा दोनों पॉइंट स्पेसिफाई हो गया. पोटेंशियल के केस में एक पॉइंट स्पेसिफाई हो रहा था, दूसरा पॉइंट इनफाइनाइट था. ये वाला पॉइंट इनफाइनाइट था, ये वाला पॉइंट स्पेसिफाई था इन द केस ऑफ द पोटेंशियल. बट यहां पर क्या होगा? दोनों पॉइंट हमारे स्पेसिफाइड हैं. वी नीड टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम बी टू ए, एंड दैट वर्क डन इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस. यानी पोटेंशियल डिफरेंस के डेफिनेशन की हम बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन क्या होता है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस. और इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी भी यूनिट हमारी वोल्ट हो जाएगी. दोनों हमारा एक ही चीज है, डिफरेंस भी इसको बोल रहे हैं, तो इसकी भी यूनिट हमारी वोल्ट हो जाएगी. आया समझ में? अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट आप कर सकते हैं. वहां पर उसमें कमेंट कर दीजिए, मैं आपको वहीं पर रिप्लाई दे दूंगा कि व्हाट इज द सॉल्यूशन एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट क्वेश्चन. ओके, तो ये था. इसको बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लो तो आसानी से इसको आपको नोट करने में इजी रहेगा ये चीज. चलो एक फिजिकल प्रोसेस से समझते हैं कि व्हाट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस. एक फिजिकल प्रोसेस समझने की कोशिश करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है. पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल का एक वर्ड हम लिटरल मीनिंग अगर ढूंढे तो पोटेंशियल की लिटरल मीनिंग क्या होती है? कैपेसिटी, प्रोसेस ऑफ डूइंग वर्क. सपोज दैट ये एक हमने पानी ले लिया एक जार में, इसको किसी हाइट पर हमने ऐसे रख दिया, दिस इज द एट हाइट. या घर में आपके वो टैप लगा होगा, घर में आपके टैप लगा होगा, आपने देखा होगा कि जो टैप की टंकी होती है
वो हाइट पर रखी होती है, एट द हाइट। इस पे जो वाटर फील्ड होता है और इसका जो टैप नीचे से आता है, ये इसमें आसानी से वाटर को फ्लो करा जाता है। यानी अगर घर की छत पर हम टैप टंकी रख दें और टैप ओपन करें तो नीचे पानी आसानी से निकलेगा। अगर हम टंकी ऊपर नीचे रख दें और टैप ऊपर लगा दें, इसका मतलब क्या हुआ? देखो, हरदम जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, यहां पर पोटेंशियल क्या है VB और यहां पर पोटेंशियल क्या है VA। Here is a some difference between the potential, तभी हमारा करंट का फ्लो होता है। यानी अगर पोटेंशियल दोनों की सेम हो तो करंट का फ्लो नहीं होगा। ध्यान देना बेटा, अगर दोनों की पोटेंशियल सेम है तो कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा। अगर दोनों में पोटेंशियल का डिफरेंस है तभी करंट का फ्लो होगा, और इसीलिए हम पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ते हैं। यानी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही करंट फ्लो करता है। कभी कोई पूछ लेता है कि व्हाट इज द रीजन व्हाई करंट इज फ्लोइंग इन अ सर्किट, तो सिंपल सा बताएंगे व्हाई, बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। हमारे पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो करता है। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। और करंट कहाँ से फ्लो करता है? फ्रॉम हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये हाइयर है और ये लोअर है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जब भी हम किसी सर्किट में हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है, और वो हमारा होता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, एंड दिस इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। देखा होगा बैटरी में, जो हम लोग मार्केट में बैटरी खरीदते हैं उसमें लिखा रहता है 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट। वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। सपोज दैट ये हमारे पास एक बैटरी है, सेल है, इस पे लिखा हुआ है 2 वोल्ट, तो ये पोटेंशियल नहीं होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। यानी इस पॉजिटिव टर्मिनल और इस निगेटिव टर्मिनल के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज द 2 वोल्ट। इन दोनों टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो हमारा कितना है? 2 वोल्ट है। तो जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा करंट का फ्लो होता है। तो ध्यान रखना बेटा कि व्हाट इज द रीजन व्हाई चार्ज इज फ्लोइंग है, व्हाई करंट इज फ्लोइंग है। चार्ज का मूवमेंट क्यों होता है? बिकॉज ऑफ अ पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से मूवमेंट होता है। ओके, इज दैट क्लियर टू यू ऑल? सो आज हमने बेटा टॉपिक क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा अबाउट द चार्ज। उसके बाद 2 टाइप्स के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। उसके बाद पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के बाद हमने क्या पढ़ा? पोटेंशियल के बारे में पढ़ा कि अगर हम एक चार्ज को इनफाइनाइट से लेकर के आते हैं तो कितना वर्क डन होता है, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा कि दोनों पॉइंट हमारे स्पेसिफाई हो जाए। और एक कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा कि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही हमारा करंट फ्लो करता है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी करंट फ्लो करेगा, नहीं तो करंट फ्लो नहीं करेगा। और इसी पॉइंट का यूज हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे और वहां पे फाइंड करेंगे कि व्हाट इज अ करंट। तो बेटा नेक्स्ट क्लास जरूर से जरूर आप ज्वाइन करना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे कि करंट क्या होता है, और वहां से बोर्ड एग्जाम्स क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करता है कि व्हाट इज अ करंट, करंट क्यों फ्लो करता है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। और उसके लिए आप लोगों को इतना टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा कि पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और चार्ज क्या होता है। यानी हम नेक्स्ट क्लास में क्या कराएंगे? चार्ज को फ्लो कराएंगे, और किस चीज़ का यूज़ करके? पोटेंशियल डिफरेंस का यूज़ करके। तो नेक्स्ट क्लास के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इस क्लास को बहुत अच्छे से पढ़ना, फिर से एक बार देख लेना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में इसी से टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, और जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी द करंट। ओके, सो आज की क्लास में बेटा इतना ही। एक बार फिर से नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे कुछ अच्छे टॉपिक के साथ, कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जो इस टॉपिक को रिलेट करेगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और पढ़ाई करते रहो। ओके, बाय बाय।